हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनोखी आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ आपको समझाने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो अभी तक हमने दो एक्ट कवर कर लिए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसके बाद जो एक्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसका पहला पॉइंट है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब स्वामित्व। तो अब कंपनी पे किसकी मोनोपोली होगी? तो यहाँ पे 1813 के एक्ट में ध्यान देने वाली बात ये है कि 1813 के एक्ट से पहले तक कंपनी को हर प्रकार के व्यापार पे मोनोपोली प्राप्त थी, लेकिन अब कंपनी को सिर्फ और सिर्फ टी ट्रेड में प्लस में ट्रेड विद चाइना, इन दो ही चीज़ों में कंपनी को अब मोनोपोली प्राप्त रहेगी। ठीक है, अब कंपनी सिर्फ मतलब मोनोपोली प्राप्त रहने का मतलब क्या है कि यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ है ना, वो भी आके व्यापार कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही सब तरह का इंडिया में आके व्यापार करेगी। हालांकि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ थी, जैसे फ्रांस की कंपनी थी, पुर्तगाली थे, यहाँ पे डच थे, तो वो तो कर ही रहे थे, लेकिन इंग्लैंड से तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना। तो अब 1813 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म करके ये कर दिया गया कि बाकी इंग्लैंड की बाकी जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे आके इंडिया में आके व्यापार कर सकती हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ दो चीज़ों में मोनोपोली रह गई, ये है टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना। यानी कि इन दो मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है रिलीजन को लेके। अब रिलीजियस पॉइंट में क्या आएगा कि 1813 का जो ये चार्टर एक्ट है, इसमें जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई जो मिशनरी हैं उनको फुल छूट दे दी कि अब आप इंडिया में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उससे पहले ईसाई मिशनरीज़ को, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को फुल छूट नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब ये दे दी कि आप ईसाई मिशनरी आके इंडिया में अपना धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट आएगा वो है रेवेन्यू से रिलेटेड। 1813 के चार्टर एक्ट में रेवेन्यू, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दो तरीके से रेवेन्यू प्राप्त होता था, एक था व्यापार के द्वारा और एक था टैक्सेस के द्वारा। ठीक है, तो एक कंपनी जो व्यापार करती है उससे भी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था, और कंपनी जो, क्योंकि ब्रिटिश पोजीशंस बहुत सारे बन गए थे इंडिया में, तो वहाँ से जो टैक्स के रूप में उसको पैसा कलेक्ट होता है। तो अब 1813 के चार्टर एक्ट में इन दोनों ही जो सोर्सेस हैं, इनसे जो मिलने वाला रेवेन्यू है, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब अब टैक्सेस से मिलने वाले रेवेन्यू को व्यापार से मिलने वाले रेवेन्यू से अलग कर दिया। ठीक है, दो तरह के स्लॉट्स बना दिए। 1813 के जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड इसमें क्या पॉइंट आया? 1813 के चार्टर एक्ट में एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1,00,000 रुपए खर्च करेगी एजुकेशन पे सालाना। ठीक है, किस पे खर्च करेगी? एजुकेशन पे खर्च करेगी अब ईस्ट इंडिया कंपनी एनुअली। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट नहीं की गई कि ये जो 1,00,000 रुपए खर्च किए जाने एजुकेशन पे, ये कौन सी एजुकेशन पे? आप इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन दोगे, पाश्चात्य शिक्षा दोगे, या फिर इंडिया के जो इंडिया के जो जैसे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे फिर वो इंडिया के जो लोग हैं उनको वेस्टर्न शिक्षा दोगे, या इंडियन फ़िलॉसफी जो है उसी की शिक्षा दोगे? तो ये यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन था। बस इतना था कि 1,00,000 रुपये एजुकेशन पे खर्च करने हैं। ठीक है, उसके बाद इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए काफ़ी जैसे एक कमेटी बनती है जिसका नाम है मैकाले कमेटी। मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, जो हमारे एक वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर भी थे। तो उनके सजेशन के अनुसार फिर इंडिया में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया 1854 में। इसमें क्लियर कर दिया गया कि अब अंग्रेज़ भारतीयों को पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, क्योंकि मैकाले का मानना ये था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, वो
इंडियन जो फ़िलॉसफ़ी है उससे बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ऊंचे दर्जे की है वो इंडियन एजुकेशन से, इंडियन फ़िलॉसफ़ी से। तो और क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ये भी तो ध्यान रखना था कि उनको ऐसे इंडियंस बनाने थे जो कि अंग्रेज़ी में दक्ष हो, जो शक्ल सूरत से तो हिंदुस्तानी हो लेकिन अपने दिमाग से, अपने रहन सहन से, आदतों से अंग्रेज़ हो, जिससे अंग्रेज़ों को इंडिया में अपना ये जो रूल है इसको चलाए रखने में मदद मिल सके। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।